दोस्तों, दुनिया में इंसान को यूं तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक भाई बहन का सच्चा प्यार इंसान को पैसे में नहीं मिल पाएगा। अगर किसी की सगी बहन नहीं है तो वो मुंह बोली बहन बना लेता है, लेकिन जो एक सगी बहन भाई का प्यार होता है वो बड़ा अटूट होता है। एक भाई जहां अपनी बहन के लिए, उसकी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है, वहीं एक बहन भी अपने भाई के लिए जरा से दर्द के लिए तड़प जाती है। जब तक शादी नहीं होती है, भाई बहन आपस में हंसते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे से दुख दर्द को समझते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। लेकिन जब शादी होकर के, विदा होकर के अपने घर से अपने ससुराल पहुंच जाती है एक बहन, तो वहां रहने के बाद भी अपने भाई की जरा सी तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं होती है, और वो बस अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए, उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी के लिए दुआएं करती रहती हैं, अपने ससुराल में भी वो। और कई जगह तो ऐसा देखने को भी आया है कि इसी वजह से पति पत्नी में झगड़े भी होते हैं कि तुम अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। लेकिन दोस्तों, आज की इस रंग बदलती दुनिया में ऐसा भी भाई हैं जिन्होंने अपनी सगी बहन को एक काल कोठरी में 20 साल तक बंद करके रखा। दोस्तों, आपकी रूह कांप जाएगी इस स्टोरी को सुन करके, और इस बात को इमेजिन करके भी कि भला 20 साल एक लंबे अरसे तक कोई किसी को कैसे कैद कर सकता है। 20 साल का मतलब एक उम्र कैद होती है। सरकार भी जब किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है तो 20 साल की ही उसकी उम्र कैद होती है। उन 20 सालों में जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ जाता है व्यक्ति। मुंबई के रहने वाले दो सगे भाइयों ने, जिनका नाम था रविंद्र दास वर्लेकर और मोहनदास वर्लेकर, ने अपनी सगी बहन सुनीता वर्लेकर को 20 सालों तक एक अंधेरी कोठरी में कैद करके रखा। बिना किसी कसूर के उसने उस कोठरी में जो जिंदगी गुजारी, उसे जान करके किसी का भी दिल पसीज जाएगा, मन विचलित हो सकता है, आंखों से आंसू आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बात 11 जुलाई 2017 की है। हमेशा की तरह उस दिन भी रवीना मार्टिन अपनी संस्था के ऑफिस में समय से पहुंच गई थी। वो अपने कंप्यूटर पर आए ईमेल मैसेज को चेक करने लगी थी। मैसेज को पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र एक निवेदन पर पड़ी, यानी जिन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी वो मैसेज जो भेजा था, एक रिक्वेस्ट भरा मैसेज, उसको पढ़ करके रवीना मार्टिन सन्न रह गई। उन्हें उस संदेश पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी लोग हैं, भला ऐसे भी इंसान हैं। यानी उस संदेश में जो लिखा हुआ था वो यही बताया गया था कि एक औरत 20 सालों से एक घर में कैद है 20 सालों से एक घर में कैद है और आप उसको छुड़वा लीजिए। रवीना मार्टिन जो थी वो दोस्तों नारी सुरक्षा की एक संस्था चलाती थी। ये संस्था औरतों के उत्पीड़न को, अगर किसी के ऊपर कोई उत्पीड़न हो रहा हो, ज़बरदस्ती कोई जुल्म जास्ती कर रहा हो, तो उनको छुड़ाने के लिए, उनको आज़ाद कराने के लिए ये संस्था काम करती थी, जिनमें पुलिस भी उनका सहयोग करती थी। रवीना मार्टिन उस मैसेज को जब पढ़ती हैं तो उसको बड़ी गौर से पढ़ने के बाद मार्टिन ने उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर उसको लेकर वो थाने चली जाती है। थाने जब पहुंचती हैं तो लेडी पुलिस इंस्पेक्टर उस वक्त पर वहां मौजूद थी। उनके सामने उस प्रिंट आउट को रख देती है। रवीना ने कहा कि मैडम, अगर ये बात सच साबित हुई तो फिर उस औरत पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा सताई गई है। जिस औरत को 20 साल एक कैद खाने में रखा गया हो, उसने बाहर की दुनिया ना देखी हो, उसने धूप ना देखी हो कि धूप होती कैसी है। दोस्तों, इमेजिन करके देखिए कि उस औरत की या उस आदमी की, कोई भी हो, क्या हालत हो सकती है, क्या हालत हो गई होगी। रवीना मार्टिन अपनी बात उस लेडी इंस्पेक्टर से बताती हैं। वो लेडी इंस्पेक्टर फौरन ही हरकत में आ जाती है और अपने बड़े अधिकारियों को इस बात की सूचना दे देती है, क्योंकि
अपने आप से वो कुछ नहीं कर सकती थी। और जब बड़े अधिकारियों को इस बात का पता चलता है, फिर उस पर तुरंत अमल करने के लिए कहा गया कि फ़ौरन उस जगह जाकर और इसकी इंक्वायरी करो, उस मकान पर पहुंच जाओ जहां का ये एड्रेस है। उस संदेश में जो जगह बताई गई थी, एक टीम बनाई जाती है पुलिस द्वारा और खुद लेडी पुलिस इंस्पेक्टर रवीना मार्टिन के साथ वहां उस मकान पर जाकर के खुद छापा मारती हैं। रणनीति के तहत जब उस मकान पर पहुंचा जाता है तो दोनों भाई और उनकी पत्नियां वहां पर मौजूद थी। तो वो दोनों भाई उस पुलिस इंस्पेक्टर और रवीना मार्टिन को देख करके सन्न रह गए थे और उन्होंने बड़े ही रौबदार अंदाज में उनसे पूछा था कि आप हमारे घर में बिना वारंट के कैसे आ सकते हैं और यहाँ पर किस जुर्म के लिए आप हमें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। रवीना मार्टिन और पुलिस इंस्पेक्टर उनको एक तरफ धक्का देती है और घर के अंदर पहुँच जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। वो बताते हैं कि हमारी बहन तो बहुत दिन पहले, लगभग 2022 से पहले की बात है, जब वो पागल हो गई थी और वो घर से चली गई थी, तब से आज तक हमें अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ रहती है, कहाँ चली गई है, वो ज़िंदा है कि मर चुकी है। लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है। पुलिस वाले उनको एक तरफ करने के बाद पूरी तरह से घर की छानबीन करने लगते हैं, घर के अंदर जाते हैं, एक एक कमरे को अच्छी तरीके से चेक करने लगते हैं। घर के काफ़ी कमरे जो उस पूरी बिल्डिंग में मौजूद थे उन्होंने चेक कर लिए थे, लेकिन कोई भी ऐसा कमरा वहाँ पर नहीं था जिसमें उनकी बहन सुनीता वर्लेकर वहाँ पर पाई जाती। दोस्तों, फिर भी उस संदेश को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था। जिस किसी ने भी वो संदेश भेजा था पूरी सच्चाई के साथ भेजा था। तभी जो है रवीना मार्टिन और पुलिस इंस्पेक्टर जब गैलरी में जा रहे थे तो उन्हें अपने पैरों के नीचे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि वहाँ पर कुछ ढक्कन जैसा महसूस होता है। जब उन्होंने उस ढक्कन को उठाने की कोशिश की तो वो रास्ता एक तहखाने की तरफ जाता है। दोस्तों, अब दोनों औरतें उस तहखाने में जाने लगती हैं। उनके पीछे पुलिस वाले भी थे। वो उस तहखाने में पहुँचे तो अंदर जाकर उस तहखाने में एक कमरा उन्हें दिखाई देता है। उस कमरे को जब देखा तो उसके आगे एक और ताला लगा हुआ था। अब उस ताले को खोलने के लिए उन दोनों भाइयों को बुलवाया जाता है और कहा कि इस ताले को खोलो। बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद उन्होंने उस ताले को खोला था और दोस्तों, जब वो ताला खुलता है तो जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे सब पीछे की तरफ भागे थे। उस कमरे के अंदर से इतनी तगड़ी बदबू का झोंका आया बाहर था कि सबके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी वो बदबू। सबने अपनी नाक और मुंह पर कपड़ा रखा था। जब रवीना मार्टिन और लेडी पुलिस इंस्पेक्टर अंदर पहुंचती हैं, वहां पर लाइट जलाती हैं तो दोस्तों अंदर का नज़ारा बड़ा ही भयानक था। लगभग जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर की हो चुकी थी वो औरत फटे पुराने कपड़े में, यानी उसके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे, बस एक या दो कपड़े फटे हुए थे जिससे उसके जिस्म को पूरी तरीके से देखा जा चुका था। ये देख करके उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और जल्दी से लेडी पुलिस इंस्पेक्टर सिपाहियों से कहती है कि बाहर से जल्दी से इनकी भाभियों को बुलवा के लाओ। उसकी भाभियों को बुलवाया गया था और फिर उसने कहा कि कपड़े लेकर के आओ। कपड़े मंगाए गए और फिर उस औरत को यानी सुनीता वार्लेकर को वो कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको वो बाहर लेकर के आती है। जब सुनीता वार्लेकर उस काल कोठरी से बाहर निकल के आई तो दोस्तों वो आते ही बेहोश हो गई थी। उसकी आंखें चौंधा गई थी। उसकी आंखें उस रोशनी को, जो बाहर की रोशनी थी, जो सूरज की रोशनी थी, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। बेहोश हो जाती है। बहुत जल्दी उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टर उसका उपचार शुरू कर देते हैं। जब उसका उपचार शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उसकी हालत दुरुस्त होने लगती है
सही होने लगती है और उसकी आँखों पर दोस्तों पट्टी बांध दी जाती है और फिर पट्टी बांधने के बाद हल्की सी उसके अंदर रोशनी जाने की गुंजाइश रखी जाती है। इस तरह से उसको वापस उस रोशनी की दुनिया को दिखाने के लिए उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके उसकी आँखों को खोला जाता है और रोशनी, फिर ज़्यादा रोशनी, फिर कुछ और ज़्यादा रोशनी, फिर कुछ और ज़्यादा रोशनी, इस तरीके से करके बाहर फिर उसको अस्पताल के अंदर से छाँव में लिया जाता है। फिर धीरे धीरे धूप में उसको लाया गया। तब उसने सही तरह से अपनी आंखें खोली थी और तब बाहर की दुनिया उसने देखी थी। दोस्तों वो रवीना मार्टिन के कंधे से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों उसके दोनों भाइयों को और उसकी भाभियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब तक कमरे का बारीकी से मुआयना किया जाता है तो दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर और वहाँ पर पुलिस वाले और रवीना मार्टिन जो नारी सुरक्षा की संस्था की चलाती है और जो 2-4 अधिकारी थे, जब उन्होंने उस रूम की, उस तहखाने की हालत देखी थी ना, तो दोस्तों सभी की आंखों से आंसू आ गए थे और वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ऐसी सज़ा तो सरकार भी किसी मुजरिम को नहीं सुनाती है, नहीं देती है, भले ही वो कितना भी बड़ा मुजरिम हो, ऐसी सज़ा उसको नहीं दी जाती है, चाहे वो काला पानी हो या उसको उम्र कैद की सज़ा हो। भले ही उसको चाहे फांसी दे दी गई, लेकिन ऐसी हालात में तो नहीं रखा जाता है। दिल दहला देने वाली सज़ा उसको नहीं दी जाती है। उस तहखाने के उस कमरे में एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी हुई थी और दोस्तों उसी तहखाने में एक तरफ जब उन लोगों ने देखा तो तमाम गंदगी का ढेर रखा हुआ था, ढेर लगा हुआ था। दोस्तों जो सुनीता वर्लेकर थी, जब वो टॉयलेट या पेशाब करती थी तो वहीं एक कोने में किया करती थी। कुछ जंजीरें पड़ी हुई थी वहीं पर जहां उसको बांध करके रखा गया था, लोहे की जंजीरें थीं। जब तक उसने वहां से भागने की कोशिश करती, वो आवाज़ें करती, चीखती, चिल्लाती, उसको जंजीरों से बांध करके वहाँ पर रखा गया था। लेकिन जब उसने वहाँ पर रहना अपनी नियति, अपना नसीब समझ लिया था, फिर उसके हाथों को खोल दिया गया था। बहुत कमज़ोर हो गई थी, सिर्फ उसके जिस्म पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी या खाल थी, मांस तो कहीं भी नहीं था। दोस्तों तमाम देखने वालों के दिमाग सन रह गए थे, कलेजा उनका दहल गया था। दोनों भाइयों को और उनकी भाभियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनको जेल भेज दिया गया। दोस्तों आगे फिर होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में और मैं बताता हूँ, उन दोनों भाइयों ने अपनी बहन को उस कैद खाने में क्यों डाला था, क्यों उस काल कोठरी में 20 साल उसके गुजर गए थे। दोस्तों ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब सुनीता वर्लेकर जवान थी, उनका बाप जो था वो सुनीता वर्लेकर से बहुत प्यार करता था, वही अपने दोनों भाइयों को सुनीता की जगह वो कम प्यार किया करता था। तभी सुनीता की उम्र शादी की हो गई तो एक अच्छा सा लड़का देख करके वो उसकी शादी करवा देते हैं और सुनीता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी कि तभी कुछ ऐसा होता है कि सुनीता के पति का जो है वो दूसरी लड़की पर दिल आ जाता है। वहीं सुनीता अपने पति को बहुत दीवानों की तरह चाहती है, मोहब्बत करती है और इस बात का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। फिर धीरे धीरे दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। उसी बीच वो अपनी पत्नी को यानी सुनीता वर्लेकर को उसका पति उसके मायके छोड़ देता है और फिर जिस औरत के साथ उसका चक्कर चल रहा था उससे शादी कर लेता है। इसका सुनीता वर्लेकर को बहुत तगड़ा धक्का लगा था और बस वो दीवानों जैसी हो गई थी, उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो पागल नहीं थी, लेकिन बस रात दिन इसी खौफ में, इसी दुख में वो जीती थी कि उसके पति ने उसके साथ ये क्या किया है। उसके बाप को भी इस बात का बहुत धक्का लगा था और वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। बाप की मौत के बाद सुनीता को दोहरा झटका लगा था। उधर जिस बाप से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो भी इस दुनिया से चले गए। बस इसी बात को देख करके वो अपने घर में एक जगह बैठी थी, तो बैठी ही रहती थी
सो रही थी तो बस सोती रहती, यानी पागलों जैसी उसकी हालत हो गई थी। उधर उसके भाई जो थे पहले ही अपनी बहन से नफरत करते थे, यानी उसके बाप ने अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से में से सुनीता वर्लेकर को भी जायदाद का बंटवारा जो किया था वो दोनों भाइयों और उनकी बहनों को भी दिया था। जैसे कि अक्सर शादी होने के बाद लड़की को जायदाद से हिस्सा नहीं दिया जाता है, लेकिन वहां पर सुनीता को भी जायदाद में बराबर का हिस्सा दिया गया था। इस बात से भी वो लोग नफरत करते थे। वहीं अब सुनीता की हालत दीवानों जैसी हो गई थी। बस उन्होंने अपनी बहन को ठिकाने लगाने का ये नया तरीका सोच लिया था। उन्होंने अपने घर में बने हुए तहखाने में कमरे में उसको कैद कर दिया था और बस ये बाहर अफवाह फैला दी थी कि उनकी बहन पागल हो गई है और वो कहीं चली गई है, क्योंकि मोहल्ले पड़ोस वाले जो आसपास के व्यक्ति थे वो भी जब सुनीता वार्लेकर की हालत को देखते थे उनको भी बड़ा अफसोस होता था। इसीलिए सबको यकीन आ गया कि शायद वो पागलपन में कहीं चली गई होगी, लेकिन हकीकत में सुनीता पागल नहीं थी। और बस उस दिन के बाद जो उसको तहखाने में डाला गया, उसके बाद से 20 साल बाद जब किसी तरह से किसी पड़ोसी को उसके बारे में पता चला कि इन दोनों भाइयों ने अपनी बहन को एक तहखाने में बंद करके रखा है, वो मरी नहीं है बल्कि उसकी झूठी अफवाह फैलाई गई थी, तब उसने कहीं जाकर के नारी सुरक्षा संस्था में काम करने वाली रवीना मार्टिन को संदेश भेजा था और फिर उन्होंने उस औरत को लाकर के वहां से आजाद कराया और सभी ने उनके इस काम की बहुत तारीफ की और दोनों भाइयों पर बहुत लानत भेजी थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।